योग दर्शन की 228वीं कक्षा है। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमारा द्वितीय पाद साधन पाद चल रहा है। और इस साधन पाद में हमने पिछली कक्षा तक 26 सूत्रों को पूरा कर लिया है। 26वां सूत्र हान के उपाय को लेकर है कि हान यानी मुक्ति का उपाय क्या है। तो उसके लिए बताया कि विवेक ख्याति मुक्ति का उपाय है। यदि विवेक ख्याति हमारे भीतर आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन विवेक ख्याति के साथ एक विशेषण लगाया, अविप्लवा विवेक ख्याति, यानी वो विवेक ख्याति ऐसी होनी चाहिए जो हटे ना, जो निरंतर बनी रहे, जिसमें विचलन ना हो, हलचल ना हो, ऐसी विवेक ख्याति, यानी जो आए तो आकर ठहरे। यदि ऐसी विवेक ख्याति हमारे भीतर आती है तो हमारी बुद्धि को वो शुद्ध करती है, पवित्र करती है, निर्मल करती है, और ऐसी बुद्धि फिर निवृत्त हो जाती है और जीवात्मा की मुक्ति होती है। ये प्रसंग हमने कल की कक्षा तक देखा था। यदि पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बड़े भैया, आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, ग्रुप में जो पोल डाला था उसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है और कक्षा से भी संबंधित है। हाँ जी। हाँ जी। जो हम संधि उपासना करते हैं, जो उसमें वेद मंत्रों का या ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं, तो उन सब का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति होता है। हाँ जी। और क्या जो ये मोक्ष बताया है, मोक्ष की प्राप्ति या दुखों की निवृत्ति होती है, वो इससे अलग होता है कि एक ही होता है? एक ही इस बात बारे है। में स्पष्ट करिए। हाँ। और जो जो लक्ष्य बनाते हैं कि विद्या की प्राप्ति और अविद्या का नाश, ये भी तो संध्या में हम करते ही हैं। संध्या के माध्यम से अविद्या भी तो दूर होती है। हाँ जी। तो ये सब ऐसा लग रहा है जैसे जो सब समानार्थी हों, एक ही जैसे हों, लेकिन अलग अलग बिंदु बनाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कौन से पे टिक करें, कौन सा नहीं टिक करें, या सभी को करें। तो हाँ इस जी। बारे में बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले तो पहले प्रश्न को लेते हैं। मैं सभी लोगों के लिए प्रश्न स्पष्ट कर दूं। पहला प्रश्न है कि एक तो मुक्ति होती है और दूसरा होता है ईश्वर के आनंद की प्राप्ति। मुक्ति का मतलब होता है दुखों से छूट जाना, और दूसरी जो अलग चीज होती है वो है ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होना। तो क्या ये दोनों चीजें एक हैं या अलग अलग हैं? तो वैसे तत्वतः जाकर के देखेंगे, मूल में जाकर देखेंगे तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। दुख की निवृत्ति यानी जिन दुखों से अब तक पीड़ित थे, जिस बंधन में अब तक थे, अब उनसे मुक्ति मिल गई है, उस स्थिति में हम आ गए हैं। लेकिन परमात्मा की ओर से एक प्रसाद उसी स्थिति में हमको मिलता है कि दुखों से तो हम छूट गए, लेकिन कुछ नया हमको मिले वहां पर। तो परमात्मा हमको अपना आनंद देता है। और वो ये जो सांसारिक जितने सुख हैं, सांसारिक जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अनुकूलताएं हैं, उन सबसे कई गुना, कई कई गुना ज्यादा सुंदर होता है, अच्छा होता है। वो परमात्मा का आनंद कहलाता है। तो ये वैसे तो देखें तो दोनों चीजें अलग अलग ही हैं, लेकिन रोचक बात यह है कि एक के आने से दूसरा आ ही जाता है साथ में, यानी मुक्ति हुई और परमेश्वर का आनंद प्राप्त हुआ। तो इन दोनों को एक भी मानकर चल सकते हैं। दृष्टि है अपनी अपनी, बाकी एक के आने से दूसरा आ ही जाता है। ठीक है जी। जी, और विद्या और अविद्या वाला और स्पष्ट करिए। विद्या और अविद्या मतलब, इसको थोड़ा प्रश्न को फिर से बोलिए। जी, जैसे हम स्वाध्याय करते हैं या साधना में हम वेद मंत्रों के माध्यम से चिंतन मनन करते हैं, जी। जो हमने पढ़ा है उसका भी चिंतन मनन करते हैं, तो उसमें भी तो अविद्या का नाश ही हो रहा होता है। और जैसे जैसे अविद्या का नाश हो रहा होता है, वैसे ही हम ईश्वर के बारे में और विद्या के बारे में जानते हैं, तो एक ही बात प्रतीत होता है कि हाँ, अविद्या नष्ट हो रही है तो विद्या भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे स्तर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे एक तो है कि संध्या उपासना करके व्यक्ति समाधि में गया, और समाधि में जाने के बाद में उसको विवेक ख्याति हुई। वो विशेष स्थिति है, विशेष ज्ञान है, विशेष विद्या है। उसके होने से मुक्ति हुई, तो वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची बात है। लेकिन सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शंका समाधान करते हैं,
तो इस प्रक्रिया में भी विद्या तो आ ही रही है। और इतना मान करके चलें कि जितने जितने अंशों में ये विद्या आ रही है, उतने उतने अंशों में हमारी अविद्या तो दूर हो ही रही है। बिल्कुल मान सकते हैं, और ये बात ठीक भी है। लेकिन इस प्रकार से ऐसे जो हम स्वाध्याय करके चिंतन मनन करके जो कर रहे हैं, इससे विद्या पूरी तरह नष्ट नहीं होती, विद्या पूरी तरह समाप्त नहीं होती। मोटे मोटे अंशों में कह दिया जाता है कि अविद्या खत्म हो रही है, लेकिन अविद्या के जो संस्कार भीतर बैठे हुए हैं, वो ऐसे पढ़ने पढ़ाने से चिंतन मनन करने से समाप्त नहीं होते। अंततः तो संस्कार के स्तर पर जाकर के उस अविद्या को समाप्त करना है, और वो होगी साधना के द्वारा, वो होगी ध्यान के द्वारा, वो होगी समाधि के द्वारा। तो वो वहां जाकर के पूरी तरह से निवृत्ति होती है। समझ पा रहे हैं जी बात को? जी जी, इतना स्पष्ट हुआ। हाँ, ठीक है। और पिछले सूत्र से 25वें सूत्र से संबंधित था, जहां पर बुद्धि निवृत्ति और चित्त वृत्ति का प्रसंग आया था जी, तो मैं इसको समाधि पाद के दूसरे सूत्र से जोड़कर देख रहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध। वहां पर भी चित्त की वृत्तियों का निरोध है और यहाँ पर भी बुद्धि वृत्ति या चित्त वृत्ति का निरोध बताया गया है, जिसको संयोग हटाना कहते हैं, विद्या जी। तो इन दोनों में थोड़ा भेद स्पष्ट कीजिए, या एक ही है दोनों? एक तो नहीं कह सकते, वहां पर तो पूरा ये जो प्रसंग अभी हमारा चल रहा था, चित्त की निवृत्ति होना, चित्त की निवृत्ति का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अब चित्त पूरी तरह हट गया है, उसके भीतर जितनी अविद्या थी, उसके भीतर जो संस्कार थे, वो सब दग्ध बीज हो गए हैं, और अब चित्त अपने मूल स्वरूप में जाने को, यानी मूल स्थिति में, साम्य अवस्था में, कारण रूप में विलीन होने को एकदम तैयार है। ये चित्त की निवृत्ति कहलाएगी। वहां चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात की गई है, वहां अभी केवल समाधि का प्रसंग है, योग का प्रसंग है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। वहां चित्त की निवृत्ति की बात नहीं है, चित्त चित्त की वृत्तियों की निवृत्ति की बात है, यानी चित्त की वृत्तियों को रोक लेने की बात है। और वो दो रूपों में रुकती है, एक तो संप्रज्ञात समाधि में रुकती है और एक असंप्रज्ञात समाधि में, और इन्हीं दोनों को योग में लिया जाता है। तो पहली जो संप्रज्ञात समाधि है, उसमें एक वृत्ति बनी रहती है और बाकी सब वृत्तियां रोक दी जाती हैं, हट जाती हैं। वृत्तियों के स्तर पर बात चल रही है वहां पर, तो वहां संस्कारों की इतनी बात है भी नहीं, जो योग दर्शन के दूसरे सूत्र में प्रसंग है। और फिर आती है असंप्रज्ञात समाधि, वहां पर सभी प्रकार की वृत्तियों को रोक दिया जाता है, वृत्तियां रुक गई हैं, जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित है। फिर असंप्रज्ञात समाधि के बाद में सारे के सारे संस्कार दग्ध बीज किए जाते हैं, और संस्कार दग्ध बीज हो जाने पर, यानी अविद्या समाप्त हो जाने पर, उसके बाद स्थिति आती है चित्त की निवृत्ति की। चित्त निवृत्त हो जाता है, यानी अब हटने को बिल्कुल तैयार है और अपने कारण रूप में जाएगा वो। तो दोनों प्रसंग थोड़े से भेद के साथ हैं, अलग अलग हैं। वहां प्रथम पाद में जो है वो वृत्तियों के निरोध की बात है, और यहाँ चित्त के निवृत्त हो जाने की बात है। अंतर समझ पा रहे हैं जी दोनों में? जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। एक बात और जो आपने पोल को लेकर कही, वो मैं सबको एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। कल समूह में एक पोल डाला गया। पोल का मतलब है कि वहाँ एक प्रश्न रखा गया और उसके कुछ विकल्प दिए गए कि आप इनमें से किस चीज को मानते हैं। प्रश्न था, संध्या उपासना में आपका लक्ष्य क्या रहता है? आप अपना उत्तर निष्ठापूर्वक दीजिए, कोई क्या सोचेगा इसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम इस पर टिक करेंगे तो कोई क्या ही सोच लेगा कि देखो ये तो साधना में क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं। ऐसी चिंता ना करें, आप अपना मत दें वहाँ किसी प्रकार से। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पोल दिया। तो मैंने आपने आचार्य जी दिया है क्वेश्चन? समूह में डाला था ना, पोल के रूप में, मैंने नहीं देखा इसी में। योग दर्शन वाले ग्रुप में। हाँ, यही तो ग्रुप है। हाँ जी, हाँ जी, कल डाला था। तो बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना मत दिया, और थोड़ी सी निराशा की भी बात है कि लक्ष्य अलग अलग हैं सबके, और मुख्य जो प्रसंग हमारा चल रहा है उस पर बहुत कम लोगों का मत आया है। जैसे मैं वहाँ के एक बार विकल्प बता देता हूँ। ईश्वर का आनंद प्राप्त करना, ये बहुत सारे लोगों का लक्ष्य है। ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कोई विकल्प ऐसा खराब नहीं है, कोई सोचे कि यहाँ विकल्प कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत खराब है ना, ये तो ये ठीक नहीं लग रहा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है वहां पर।
लेकिन जो हमारी साधना का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो कितने लोगों का है, बस ये देखना एक प्रयोजन था। ईश्वर का आनंद प्राप्त करना, उस पर 29 लोगों ने टिक किया। विद्या की प्राप्ति 7 लोगों ने किया। अविद्या का नाश केवल 9 लोगों ने। केवल संध्या के मंत्रों का पाठ वो लोग करके छोड़ देते हैं संध्या में, ऐसे 4 लोग वहां पर हैं। यानी ईमानदारी से उन्होंने बताया कि हाँ वो केवल संध्या के मंत्र पढ़ लेते हैं और बस उनकी उपासना पूरी हो जाती है। एक है कि मंत्रों के अर्थों का चिंतन, कहीं से भी वेद के मंत्र हैं, संध्या के मंत्र हैं, उनका चिंतन करते हैं, ऐसे 8 लोग हैं। और ईश्वर के गुणों का चिंतन करने वाले 27 लोगों ने वहां पर उसको चुना, उस पर अपना मत दिया। बहुत अच्छी बात है, सारे लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और अंततः तो हमें वहीं ले जाएंगे जहां हमको जाना है, जो हमारा मूल प्रयोजन है। कोई ऐसा इसमें गलत विकल्प कोई नहीं है कि इसको नहीं कर सकते जी, इसको हटा दें। संध्या के मंत्रों का पाठ भी करेंगे ना तो वहां भी व्यक्ति की एकाग्रता तो बनती है, वहां भी व्यक्ति एक अच्छी दिशा में जाता है, ठहरता है, गलत वृत्तियों से बचता है, स्थिति बनती है। तो ये अच्छा है, ये बुरा नहीं होता। लेकिन जो प्रसंग हमारा इस समय योग दर्शन का चल रहा है, अंततः तो जो हमारे करने का है, जो हमारे लिए लक्ष्य है, जिसमें हम कुछ करते हैं, वो तो यही है कि हम अविद्या का नाश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और अविद्या के नाश को लक्ष्य बनाकर केवल 9 लोग चल रहे हैं, जितना वहां लोगों ने मत दिया है। माता जी मुझे तो मिला ही नहीं इसमें क्वेश्चन, इस ग्रुप में तो है नहीं। आर्ष योग दर्शनम ग्रुप में हैं आप? नहीं उसमें तो नहीं हूँ। तो बस मुझे बाद में, डालो उसे, मुझे लिंक डाल देना फिर। हाँ जी मैं डाल दूंगा आपको। तो मुख्य बात क्या है, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना, वो तो एक अंतिम लक्ष्य है, वहां तक तो जाना ही है सबको, और सब चाहते भी हैं। लेकिन एक बात देखें कि आज तक हम उपासना कर रहे हैं, की है, कितने लोगों ने ईश्वर के आनंद की प्राप्ति की उपासना में जाकर के। और मैं एकदम स्पष्ट कह सकता हूं कि अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिसने ईश्वर के आनंद की प्राप्ति की होगी उपासना में जाकर के। आप में से शायद कोई ऐसा कह सकते हैं कि जी हमने की है, ऐसा हमने अनुभव किया है, जब हम बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है और लगता है कि ईश्वर का आनंद ही मिल रहा है। ईश्वर का आनंद नहीं है। ईश्वर का आनंद तो मुक्ति में ही मिलेगा। ऐसे सामान्य अवस्था में, सामान्य ध्यान की प्रक्रिया में ईश्वर का आनंद नहीं मिलता। वो जो सुख की अनुभूति हमको हो रही है वो केवल सत्वगुण का सुख है, यानी अभी प्रकृति का ही सुख है, जो अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, एकाग्रता जैसी बनी रहती है, मन में खुशी रहती है, उत्साह रहता है, ये सब सत्वगुण का सुख है। ये किसी ने लक्ष्य बनाया है, बहुत अच्छा है, ईश्वर का आनंद हमको चाहिए, जब वो सामने लक्ष्य रहेगा तो व्यक्ति लेकर चलेगा, बढ़िया है। दूसरा लक्ष्य है विद्या की प्राप्ति, ये भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। यानी हम उपासना में बैठे हैं तो हमारा चिंतन इस दिशा में चले कि हाँ देखो आज मैं एक मंत्र को लेकर के उपासना में बैठा, या ईश्वर के गुण को लेकर के बैठा, या किसी विषय को लेकर बैठा, किसी शंका को लेकर के ध्यान में बैठा, और मैंने आज उसका निवारण किया, यानी विद्या बढ़ी वहां से। अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया है। ऐसे केवल 7 लोग हैं। संध्या के मंत्रों का केवल पाठ करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन यहाँ केवल 4 लोगों ने बताया। तो संध्या के मंत्रों का पाठ करने से बस इतना तो हो सकता है कि आपको मंत्र याद रहेंगे, और थोड़ी सी स्थिति ये बनी रहेगी कि हाँ ध्यान का अभ्यास बना रहेगा आपका। इससे ज़्यादा लाभ कुछ होगा नहीं संध्या के मंत्रों का पाठ करने से। एक विकल्प मैंने डाला कि मंत्रों के अर्थों का चिंतन, ऐसे करने वाले केवल 8 लोग हैं। मंत्रों को लेकर बैठते हैं, उनके अर्थों पर चिंतन करते हैं, गहनता में जाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात है ये भी, इससे विद्या बढ़ती है, विद्या से अविद्या का नाश होता है। एक अंतिम इसमें विकल्प डाला, ईश्वर के गुणों का चिंतन, ऐसा करने वाले 27 लोग हैं, और ये भी बहुत अच्छा एक विकल्प होता है, एक बड़ा अच्छा लक्ष्य है। इसको लेकर बहुत सारे लोग साधना में बैठते हैं, ईश्वर के किसी एक गुण को उठा लिया, अब उस पर चिंतन, लंबा चिंतन चलता है। ये बहुत अच्छी बात है, गति होती है इससे, निश्चित रूप से होती है, और व्यक्ति बढ़ता है, अच्छी दिशा में जाता है। लेकिन इतने सारे जो लगभग एक जैसे दिखने वाले ये विकल्प हैं, उनमें मैंने तीसरा विकल्प दिया, अविद्या का नाश। ये लक्ष्य कितने लोग बनाते हैं, तो वहां केवल 9 लोग हैं। तो अंततः तो क्या करना है, अंततः तो इस अविद्या का ही नाश करना है। हमको जो करना है, हम जिस चीज पर काम कर सकते हैं वो मुख्य रूप से ये है, और ऐसा करने वाले लोगों की संख्या सच में कम है। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं कि हमने बैठे
और बैठ करके जब हम ध्यान लगाए हुए हैं, हम अवलोकन कर रहे हैं, अपना अंदर क्लेशों को जाकर देख रहे हैं, उनकी वृत्तियों को समझ रहे हैं, अविद्या के स्तर को समझ रहे हैं, कितना बची हुई है अविद्या, कितना नाश कर लिया है, उसके संस्कार कितने गहरे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमको। अगर ये लक्ष्य नहीं रहेगा ना हमारा, तो भले ही कितना भी ईश्वर का ध्यान करते रहें, कितना मंत्रों का जाप करते रहें, कितनी भी हम बार बार प्राणायाम करके देखते रहें, बाकी सब कुछ भी करते रहें, बहुत उन्नति होगी नहीं। ध्यान संध्या उपासना की कक्षा में यही मैंने बताया था कि गंदगी कितनी भरी हुई है, पहले उसका पता तो चले। नहीं तो मेहमान आ रहे हैं और कमरे में धूल है, गंदगी है, कालीन बिछा दिया है, चादरें बिछा दी हैं, तो उससे गंदगी कुछ समय के लिए ढक तो जाएगी, लेकिन गंदगी साफ थोड़ी ना हो जाएगी, गंदगी को तो साफ करना होगा। तो कुछ समय के मंत्र जाप करने से, कुछ समय के मंत्रोच्चारण करने से, ईश्वर के कुछ कुछ गुणों पर चिंतन करने से सीधे अविद्या का नाश हो जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है। इसलिए उस अविद्या के नाश के लिए प्रयास हमारा ध्यान में होना चाहिए। बाकी लक्ष्य हैं बहुत अच्छे हैं, जप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मंत्रों का चिंतन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो मुख्य बात है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को लेते हैं। कुसुम मित्तल माता जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं। मैं आचार्य जी ये पूछ रही थी, वो जीवात्मा का है ना, वो को ये अपराणा या प्रति संक्रमण जी, शुद्धता अनंता, ये किस किस सूत्र में मिलेगा? ये प्रथम पाद के शायद, समाधि पाद में नहीं, हाँ, समाधि पाद में कहाँ मिल जाएगा? शायद दूसरे या तीसरे सूत्र में है, दूसरे में है शायद। अच्छा जी, हाँ जी, देख लीजिए आप। जी धन्यवाद। ठीक है, रश्मि वाही माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो 24वां सूत्र है तस्य हेतु अविद्या, तो इसमें ये बताया गया है कि हमें अविद्या अगर हमारी हट जाती है, मतलब हेतु जो है, कारण है जो हमारे संयोग हो रहा है बार बार, इसका हेतु कारण अविद्या है। तो मुझे ये पूछना था आचार्य जी कि बुद्धि की अविद्या को हटाने के लिए अभ्यास और वैराग्य हमें बढ़ाना होगा आचार्य जी, मतलब इसको थोड़ा स्पीड से अगर करना चाहते हैं हाँ तो बिल्कुल। हमें ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए। जी जी जी, नहीं देखिए, वैसे अभी आगे आएगा, ये प्रसंग आने वाला है कि ये जो अविद्या है ये कैसे हटे। कुल मिलाकर के देखिए, ये जो प्रसंग अभी यहाँ चल रहा है, ये हान का उपाय क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है, तो उसमें बताए विवेक ख्याति। अब यहाँ फिर अगला प्रश्न आएगा, विवेक ख्याति कैसे प्राप्त हो, क्योंकि विवेक ख्याति होगी, विवेक ख्याति को ही ज्ञान कहा है, विद्या कहा है, दर्शन कहा है। ये दर्शन आएगा तो अदर्शन हटेगा, अविद्या हटेगी, अविद्या हटेगी तो मोक्ष आएगा, हान का उपाय बताया। तो फिर अब ये अगला प्रश्न तुरंत आने वाला है कि ये फिर विवेक ख्याति का उपाय क्या है, विवेक ख्याति कैसे आए। तो उसके लिए यम नियम आदि की अब बात आएगी, अष्टांग योग जो हम कहते हैं, अब उसका प्रसंग चलाया जाएगा। तो ये तो अब जो उत्तर देंगे, अब जो इसका उपाय बताएंगे विवेक ख्याति को हटाने, विवेक ख्याति को लाने का और अविद्या को हटाने का, जो अष्टांग योग की सारी बात की जाती है, ये बहुत सामान्य स्तर के लोगों के लिए चर्चा की जाती है, जिनका स्तर बहुत नीचा है। आप जिसकी बात कर रहे हैं अभ्यास और वैराग्य, जो पीछे प्रथम पाद में आए थे, वो जो समाहित चित्त वाले लोग हैं, क्योंकि पूरा प्रथम पाद समाहित चित्त वाले योगियों के लिए लिखा गया है। तो जिनकी स्थिति पहले से योग में अच्छी है, वो अभ्यास और वैराग्य के लिए पूरा प्रयास करें, पूरी ताकत लगाएं। और उसमें भी अभ्यास और वैराग्य कैसे स्तर का होना चाहिए, तो उसमें स्तर बताए थे, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तो अधिमात्र स्तर का वैराग्य हो, अधिमात्र स्तर का अभ्यास हो हमारा। तो वैराग्य तो सबसे आवश्यक चीज है इस विवेक ख्याति के लिए। ठीक है जी। हाँ जी आचार्य जी। और ये एक अविप्लवा स्थिति जो आ जाती है हमारी आचार्य जी, जैसे हम कुछ अविद्या बड़ी मुश्किल से हटाते हैं और फिर से आ जाती है वो, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? फिर वही फिर से अभ्यास करना, मतलब वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका कि हाँ बहुत मेहनत करके किसी अविद्या को हटाया जाता है, लेकिन फिर जैसे कुछ समय तक रहता है वो जी, स्थिति, हाँ लेकिन फिर वही हावी हो जाती है। तो ये विप्लव की स्थिति तो बहुत आती है आचार्य जी, फिर इससे कैसे हाँ, देखिए करना है? वैसे तो यहाँ विवेक ख्याति बहुत ऊंचे स्तर की चीज होती है, ये शायद हो सकता है हम में से किसी के साथ ना आई हो अभी ये विवेक ख्याति, ये तो समाधि में जाके मिलेगी। लेकिन फिर भी आप जिस स्तर पे आके बात कर रहे हैं, यदि वहां से भी देखें,
तो सामान्य जीवन में जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्ति करते हैं, कुछ समझ बनाते हैं, अच्छी स्थिति बनाते हैं, तो वो टूटती है। उसमें गैप आता है, उसमें अनिरंतरता आती है, और ये बिगाड़ हमारे सबके साथ होता है, यानी विप्लव आता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और कल हमारी कक्षा के में एक नए सदस्य जुड़े थे, उन्होंने भी पूछा था कि आलस्य बहुत रहता है, इस आलस्य को कैसे हटाया जाए, मतलब इस आलस्य को कैसे दूर किया जाए? तो उसका तो ऐसे कोई दवाई तो होती नहीं, उपचार तो कुछ होता नहीं कि आलस्य को हटाया कैसे जाए। वो तो खुद को ही संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, हमारी संकल्प शक्ति उसमें काम करती है। तो संकल्प करेंगे तो वो आलस्य हटेगा, आलस्य हटेगा तो चीज़ों में निरंतरता आएगी, ये विप्लव स्थिति हटेगी, हलचल जो आ जाती है, टूट जाती है बीच में ये स्थिति जो बनी है। तो वो सारा अपने विवेक के ऊपर है, हम कितना लाभ देख पा रहे हैं चीज़ों में। अभी हमको उतना लाभ नहीं दिख रहा है। जिन चीज़ों में लाभ दिख रहा है वहाँ हम रेगुलर रहते हैं, वहाँ हम निरंतर रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, अच्छा वेतन मिलता है वहाँ से, तो अब उसको ये रहता है कि अगर मैं जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ वहाँ से लूँगा तो मेरा वेतन काटा जाएगा, लेट पहुँचूंगा तो मेरा पूरे दिन का वेतन काट लिया जाएगा या आधे दिन का वेतन काट लिया जाएगा। मैं वहाँ से वापस बाहर निकलूंगा, और थोड़ा सा भी यदि मैं जल्दी निकल गया तो वो होता है ना, थंब इम्प्रेशन के माध्यम से जो अटेंडेंस लगती है, एग्जिट होता है, यदि वो मैंने जल्दी करके निकल गया तो भी मेरी सैलरी कट सकती है। उस व्यक्ति को ये चिंता रहती है कि इतना कर लूँ, ऐसे कर दिया तो हानि हो जाएगी, देर से पहुंचा तो हानि हो जाएगी, मेरी सैलरी काट ली जाएगी। तो जब व्यक्ति कुछ हानि देखता है ना, वहां पर कुछ जा रहा है मेरे पास से, रेगुलर रहता है, समय से पहुंचता है ऐसी जगह। और जिन कार्यालयों में, जिन विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं रहती, तो वहाँ व्यक्ति क्या करता है, अरे चले जाएंगे, ऐसा भी क्या है, हमें देखने वाला कौन है वहाँ पे। फिर आराम से जाता है व्यक्ति, 1 घंटा लेट पहुँचता है अपने विद्यालय में, अपने ऑफिस में। लेकिन जब पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको पता है कि यदि थोड़े से भी लेट पहुँचे तो अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और दंड अलग से मिलेगा। जब उस व्यक्ति को ये दिख रहा है कि मुझे दंड मिलेगा, मेरी ये हानि हो सकती है, मेरी पढ़ाई छूट सकती है, तो समय से पहुंचता है फिर, और वापस लौटेगा भी अपने कार्यालय से, अपने स्कूल से, जहाँ से भी। अब उसको लग रहा है कि जल्दी निकल आया तो दंड मिल सकता है, तो निरंतर रहता है व्यक्ति ऐसे में। छुट्टियां लेने से भी कतराता है, बचता है, हानियां दिखती हैं। और रेगुलर बने रहने से लाभ दिखता है उसको कि रेगुलर रहूंगा, निरंतर रहूंगा इसमें, तो मेरे लिए ये लाभ रहेंगे। भाई निरंतर जाऊंगा, समय से जाऊंगा, सैलरी नहीं कटेगी, पूरी सैलरी आएगी महीने के अंत में। तो वैसे ही एक साधक व्यक्ति को, जो हम लोग सामान्य रूप से साधना कर रहे हैं, हमको भी ये चीजें देखनी होती हैं। कहीं ना कहीं हम वो लाभ देख नहीं पा रहे अभी तक। और मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन उपासना करके जब हम उठते हैं, मान लीजिए सुबह को हमने 45 मिनट उपासना की, आधे घंटे उपासना की, उठने के बाद क्या महसूस होता है कि आज कुछ मिला नया? सब लोग सोचिए, सबके लिए ये प्रश्न है। कितने लोग ये सोच करके उठते हैं कि हाँ आज मजा आ गया, आज ये विशेष मिला मुझको उपासना से। क्या मिला वो सबका अपना अपना व्यक्तिगत हो सकता है, सब जिस लक्ष्य को लेकर बैठे हैं, वो यदि ना मिले तो ऐसी उपासना का लाभ क्या है? नहीं मिला, जब लाभ दिखा नहीं उस चीज में, तो व्यक्ति बताइए रेगुलर क्यों होगा फिर उपासना में? वो निरंतरता टूटेगी। जो ख्याति बनी है, भीतर ज्ञान बना है, विद्या बनी है, उसमें अनिरंतरता आएगी, विचलन आएगा, निश्चित रूप से आएगा, अविद्या हावी होगी। और जब अविद्या के संस्कार हावी होंगे, मजबूत बनेंगे, विद्या के कमजोर बनेंगे, तो फिर वो गलत दिशा में ले जाएंगे, और फिर व्यक्ति छोड़ बैठता है। स्वाध्याय छोड़ देते हैं लोग, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, कुछ दिन उपासना साधना की फिर छोड़ दी, कुछ दिन ईश्वर प्रणिधान किया, चिंतन मनन अच्छा चला, फिर छोड़ दिया। क्यों? कुछ लाभ दिखा ही नहीं, बस गाड़ी एक ढर्रे पे जा रही थी, ऐसे चल रहे थे ढीले ढाले, कुछ मिला ही नहीं। तो अभी उपासना शायद हमारे लिए कुछ दे नहीं रही है हमको। या कोई व्यक्ति ये देख पा रहा हो कि भाई जब तक उपासना कर रहे थे ना, जब तक स्वाध्याय चल रहा था, जीवन कितना बढ़िया था, जीवन में शांति थी, सुकून था, एकाग्रता थी, धैर्य था, ऐसे ही नहीं विचलित हो जाते थे, संयम बहुत अच्छा था, नियंत्रण था, व्यवहार बहुत अच्छा था, बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती थी। लेकिन जब से ये ध्यान संध्या उपासना छोड़ी है, तो जीवन में ये दोष आ गए हैं। अब धैर्य नहीं रहता, अब चीजें रख के भूल जाते हैं, स्मृति कमजोर हो गई है, एकाग्रता खंडित हो गई है। तो व्यक्ति ये हानि भी तो देखे छोड़ने के। जितनी ज्यादा
हानियां देखेगा छोड़ने से और जितने ज्यादा लाभ देखेगा उस चीज को करने से, तो इनकी एक लिस्ट बना ले, एक सूची बना ले, अच्छे से बनाए, उन पर बार बार चिंतन करे, बार बार उन हानियों को देखे, बार बार उन लाभों को देखे। तो ऐसा करने से फिर धीरे धीरे निरंतरता बनती है, अविप्लव स्थिति बनती है उसमें। और ये सीढ़ियां हैं, आरंभिक सीढ़ियां हैं, यहीं से धीरे धीरे बढ़ के व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में उतरता है, गहराइयों में जाकर के समाधि की ओर पहुंचता है, फिर विवेक ख्याति होती है, और जो विवेक ख्याति मिलती है वो अविप्लव वाली होती है। जैसे आरंभिक बच्चे को अभ्यास कराया जाता है बैठने के लिए, छोटा बच्चा होता है, अभी ध्यान में ज्यादा गहरा नहीं जा सकता, बहुत ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको बहुत देर बिठा लें, लेकिन लालच दे के बिठाया जाता है कि बेटा बैठो, अगर तुम 2 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए ना, थोड़ी देर जप कर लिया तुमने, 5 गायत्री मंत्र कर लिया ना, तो तुमको टॉफी देंगे, तुमको घुमाने ले चलेंगे, तुमको फोन दे देंगे थोड़ी देर के लिए चलाने के लिए। बच्चा लालच से बैठता है थोड़ी देर के लिए, ये लाभ दिखाया जा रहा है बच्चे को, धीरे धीरे होने लगा, बैठने लगा, अब उसको लालच दिख रहा है कहीं दूसरी जगह, लाभ दिख रहा है, भले ही उपासना में लाभ नहीं दिख रहा अभी सीधे सीधे, लेकिन हाँ उसको कुछ और लाभ, लालच दिखाया जा रहा है, बैठता है, धीरे धीरे और लालच दिए जाते हैं। अब एक समय के बाद उसको खुद भी अच्छा लगने लगता है, खुद भी वो लाभ प्रतीत होते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी पृष्ठभूमि बचपन से आर्य समाज की या धार्मिक परिवार की रही होगी, तो आज महसूस करते होंगे कि बचपन में हमारे जो बड़े लोग थे हमको डांट के, लालच दे के बिठाते थे, आज वो सब चीजें कितनी काम आ रही हैं कि आज हम बहुत देर तक उपासना में बैठते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजों से जो निरंतरता बनती है ना, जो बाहर के जीवन में हम निरंतरता कर रहे हैं, बाहर ऑफिस में जाने में जो निरंतर हैं हम अपने कार्यस्थल पर समय से जाते हैं, किसी हम रिश्तेदार ने अपने घर पर हमको बुलाया, हम समय से जाते हैं, ये नहीं कि अरे बुलाया होगा, अरे चले जाएंगे, अरे अभी तो बहुत समय है, कोई ऐसा भागे थोड़ी जा रहे हैं। ये जो चीजों को टालने की आदत होती है ना, ये जो समय से ना जाने की आदत होती है, कहीं किसी के घर हवन है, किसी के घर कार्यक्रम है, हवन में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अरे चलेंगे, अभी तो हो ही रहा होगा, देखेंगे, आहुति 5 ही तो डालनी है, उसमें डाल देंगे, अरे अभी कोई हो थोड़ी गया होगा, प्रसाद मिलेगा तब चले जाएंगे, ऐसे ज्यादा जाते हैं हम लोग। तो ये जो बाहर के जीवन में टालने की आदत होती है, निरंतर ना होने की आदत होती है, ये बिगाड़ती है साधना को, ये बिगाड़ती है हमारी उपासना को, क्योंकि जैसा बाहर का जीवन वैसी ही हमारी साधना होगी, ये निश्चित बात है। तो बाहर के जीवन में निरंतर हो, बाहर का व्यवहार शुद्ध हो, अच्छा हो, तो फिर जो विवेक ख्याति की, ज्ञान की, विद्या की स्थिति होगी वो अविप्लवा स्थिति बनती चली जाएगी। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, जी धन्यवाद आचार्य। हाँ ठीक है, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी पहले तो ये 24वां सूत्र जो है तस्य हेतुर विद्या जी, इसमें पहली पंक्ति में एक ये जो शब्द आया कार्य निष्ठम, आपकी आवाज जी हाँ बोलिए। हाँ, जो ये शब्द आया है कार्य निष्ठम जी, ये जैसे हम लोग कर्तव्य निष्ठ वाला मतलब लेते हैं, वही मतलब है क्या? नहीं वो वाला नहीं है, ये कार्य की समाप्ति को लेकर है। कार्य निष्ठा पूरे शब्द का मतलब है कार्य की समाप्ति, परिसमाप्ति। मतलब पुरुष ख्याति का जो काम है उसको जो है वो उसके कार्य की समाप्ति, जब पुरुष ख्याति प्राप्त हो गई तो फिर वो कार्य की समाप्ति हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जो उसका काम है। हाँ जी। जी जी। अच्छा आचार्य जी, अगर हम ज्ञान लेते हैं तो वहाँ 3 शब्द आते हैं, ज्ञान है, अज्ञान है और मिथ्या ज्ञान है जी। और यदि विद्या को लेते हैं वहाँ विद्या है और अविद्या है जी। तो इसमें जो ये ज्ञान का विपरीत अज्ञान और फिर तीसरी चीज मिथ्या ज्ञान, इस तरह से विद्या और विद्या का अविद्या। तो ये जो बाकी जो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान है ये दोनों अविद्या में ही आएंगे क्या? यानी में कोई फर्क होता है अज्ञान में और मिथ्या ज्ञान में? नहीं कोई फर्क नहीं, उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, अविद्या के भीतर ही अज्ञान भी और मिथ्या ज्ञान भी आ जाएगा। अज्ञान का मतलब है कि जानकारी का अभाव, जानकारी है ही नहीं किसी चीज के बारे में, और मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है उल्टा ज्ञान, चीज जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, उल्टी दिख रही है।
और इन दोनों को अविद्या में ही ले लेंगे। तो ये जैसे तो फिर दोनों चीज अलग अलग हुई ना आचार्य जी, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान। एक तरह से दोनों अलग अलग दिखती हैं हमको, लेकिन होती अविद्या ही है, यानी चीजों की सही जानकारी न होना, यानी किसी चीज का पता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए बचपन से आज तक किसी व्यक्ति ने ईश्वर के बारे में सुना ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती है। ये हो गया अज्ञान, ईश्वर के प्रति अनजान स्थिति, जानता ही नहीं है। तो ये ना जानना भी एक प्रकार से मिथ्या ज्ञान ही है, उल्टा ज्ञान ही है, क्योंकि जानता ही नहीं है। अब उसके सारे व्यवहार उल्टे ही चलेंगे, सब चीजों को गलत रूप में ही लेकर के चलेगा। उसको भगवान को कोई जैसा बता देगा, उल्टा समझेगा, वैसा भगवान उसको प्राप्त ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, न वैसी सोच बनेगी। तो अज्ञान का होना भी एक प्रकार से मिथ्या ज्ञान ही है, जिसको अविद्या के भीतर ले लेंगे। जी जी अच्छा आचार्य जी, विवेक ख्याति और पुरुष ख्याति, जी और तीसरा इसमें सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति, जी और चौथा जो है परसंख्यान प्रज्ञा। तो इसमें जो पुरुष ख्याति और विवेक ख्याति आया है, जी तो विवेक में जो ये पुरुष ख्याति आया, तो पुरुष तो फिर हम आत्मा को मानेंगे। हाँ जी, मानेंगे। तो फिर ये ख्याति क्या आत्मा में होती है या चित्त में होती है? चित्त में ही होती है, लेकिन जान रहा आत्मा होता है। इन सारे शब्दों के मतलब एक ही हैं, पुरुष ख्याति, विवेक ख्याति, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, प्रसंख्यान बल, जो पीछे आया था, सबका मतलब एक ही है, जिसमें चित्त में ज्ञान हो रहा होता है, लेकिन होता आत्मा को है। और ज्ञान किस चीज का हो रहा है? ज्ञान इस बात का हो रहा है कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये बुद्धि मुझसे एक अलग सत्ता है, दोनों की अनुभूतियां अलग हैं। चित्त में ज्ञान आ रहा है और मैं उसको जान रहा हूँ। जब ये भेद होने लगता है तो इसका नाम पुरुष ख्याति, विवेक ख्याति, सत्पुरुष अन्यता ख्याति है, जो भी है, ये सब नाम एक ही है। मतलब होती तो ये चित्त में है, हाँ जी, और अनुभूति होती है आत्मा को। हाँ जी, बिल्कुल। तो आचार्य जी फिर जब चित्त आत्मा को अनुभूति हो गई, जी और अनुभूति होने के बाद में फिर अपलिप अविपल वाली स्थिति आ गई, जी तो फिर तो ये बुद्धि और आत्मा अलग अलग हो गए। अलग अलग वैसे नहीं हो गए कि अलग अलग हो गए, बोध के आधार पर अलग अलग हो गए, बोध के आधार पर, जानकारी के तो आधार फिर वहां से जो चित्त में और उसमें अंतःकरण में जो आएगा, फिर आत्मा कोई अनुभूति नहीं करेगा वहां पर। नहीं करेगा, बाहर आएगा, समाधि से बाहर आएगा तो करेगा, लेकिन अब बाहर के विषयों को तो रोक रखा है ना, जब तक वो विवेक ख्याति चल रही है, जब तक वो बोध हो रहा है, ये समाधि की बात होती है, विवेक ख्याति जो है। जी जी जी। हाँ जी नहीं, मेरा जानने का मतलब ये था आचार्य जी जी कि जैसे आत्मा के ये एक तरह से गुण है, ये भी आत्मा का जो इस चीज को अनुभव करता है, चित्त की स्थिति को, हाँ जैसी भी चित्त की स्थिति होती है। जी इसका दूसरा उदाहरण वो स्फटिकमणि वाला भी दिया था। हाँ जी तो जब ये उसको अनुभव करता है और ये अविपल वाली स्थिति में आ जाता है, फिर ये अनुभूति बंद हो जाती है, यानी कि आत्मा ये समझ लेता है कि भाई मैं अलग चीज हूँ और ये बुद्धि अलग चीज है, यानी कि बुद्धि की आत्मा से एक तरह से निवृत्ति हो गई। जी तो उसमें जो ये अनुभूति वाला जो था, जिसमें सुख का दुख का बाद में आके इनका जो है अनुभव होता है, जी यदि ये अनुभव होना बंद हो गया, तो जैसे हम आत्मा के गुण मानते हैं, सुख दुख द्वेष ये जो हैं, तो जो ये बताते हैं कि द्रव्य के जो गुण होते हैं, वो गुण कभी भी द्रव्य से बाहर नहीं आते, जी द्रव्य के आश्रित ही रहेंगे। जी तो यदि हम द्रव्य, जो आत्मा भी एक द्रव्य है, यदि उसके हम ये गुण मानेंगे, सुख दुख द्वेष, तो राग द्वेष, तो फिर ये जब वहां से हट जाएगी, ये अनुभूति होनी बंद हो जाएगी, तो ये गुण का अनुभव नहीं आएगा, तो ये फिर आत्मा के गुण कैसे रह जाएंगे? फिर तो ये सुख दुख की अनुभूति होनी बंद हो गई। आप हटने का मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा अलग हो जाती है, बुद्धि अलग हो जाती है, और मैं मना कर रहा हूँ कि अलग नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक ही रहते हैं, वैसे ही हैं। बस आत्मा को ऐसी अनुभूति हो गई है, ज्ञान हो गया है, ख्याति हो गई है, बोध हो गया है कि मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है। ये बोध हुआ मात्र है। बोध होने पर बाद में निवृत्ति होती है, और निवृत्ति का मतलब अब वो
बुद्धि अपने कारण रूप में चली गई, और चली गई तो काम खत्म हो गया, मृत्यु हो जाती है फिर उसी समय, और फिर सुख दुख का कोई मामला रह ही नहीं जाता। लेकिन जब तक विवेक ख्याति समाधि में रहेगी तब तक जीवात्मा को कोई सुख दुख अनुभूतियां जो चित्त में होती हैं वो कुछ नहीं होंगी। लेकिन समाधि से लौट कर आएगा, बुद्धि जुड़ी हुई है, बाहर के विषयों को योगी देखेगा, खाएगा पिएगा चखेगा, सुख भी होगा दुख भी होगा, चोट भी लगेगी, वो प्राकृतिक आपदाओं को झेलेगा। तो चूंकि बुद्धि जुड़ी हुई है तो वो अनुभव कराएगी, अनुभूति कराएगी। अलग होने का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन कट गया है, वायर कट गए हैं कि अब अनुभूतियां ही समाप्त हो जाएंगी, वैसा नहीं है। बोध के आधार पर दोनों को पृथक पृथक देख पा रहा है आत्मा, ये बोध समझे हम बस। जी जी। अच्छा आचार्य जी, एक और थोड़ी सी शंका है। हाँ जी। जो भी हमारा ज्ञान होता है एक तरह से जानकारी भी है, किसी भी चीज के बारे में हमें किस तरह की जानकारी है, जी यथार्थ है या अभी कम है या जो मिथ्या है, जो भी है जी जानकारी है वही हमारा ज्ञान हो गया, उसी को हम मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं जी और जो है वैसा ज्ञान भी कह सकते हैं। जी। तो ये जो ज्ञान हमारे पास रहता है, जब हम किसी चीज को फिर याद करने की कोशिश, उस जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो फिर हमारे जो चित्त में स्टोर्ड है उससे जो है स्मृति वृत्ति के द्वारा ही आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो संस्कार के रूप में उपस्थित है चित्त में, और हम पढ़ के आए हैं कि संस्कार से वृत्ति बनती है, और संस्कार से जो वृत्ति बनती है वो ज्यादातर स्मृति के रूप में ही बनती है। तो इसका मतलब तो आचार्य जी ये माना जाए कि ज्ञान जितना भी है एक तरह से स्मृति वृत्ति है। जब वो उभर के आएगा तब स्मृति वृत्ति है, जब तक स्टोर है तब तक वो संस्कार है। नहीं, हमें जो जानने के भाई ज्ञान आत्मा का गुण है एक जी, उस संदर्भ में मैं थोड़ी सी जानकारी चाह रहा हूँ। हाँ कि यदि स्मृति वृत्ति नहीं उभरी, जी वहीं पर है वो स्मृति वृत्ति हम नहीं उबार पाए, तो फिर ये जो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, आत्मा का जो एक गुण है, ये सेपरेट एंटिटी है, वो स्मृति वृत्ति वाली अलग एंटिटी है। हाँ, वो एक सेपरेट एंटिटी कह सकते हैं उसको, क्योंकि जितनी भी ये स्मृतियां आती हैं, जितने भी संस्कार हैं, ये तो सब चित्त में अलग हैं। और वो जो जिसको हम आत्मा की वृत्ति कहते हैं, आत्मवृत्ति जिसके लिए शब्द आया था, वो एक अलग चीज है, वो आत्मा का एक सेपरेट ज्ञान है, वो अलग है। तो उसको आत्मा कैसे अनुभव करता है फिर? किसको? जो बिना वृत्ति, बिना स्मृति वृत्ति के जो आत्मा को ज्ञान होता है। बिना स्मृति के कैसे ज्ञान होता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम आत्मा का छठा गुण ज्ञान मानते हैं जी, और दूसरी जो हमारी जितनी भी संस्कार हैं जी जो पुराने हैं, वो एक तरह से हमारे चित्त में स्टोर्ड हैं और वो स्मृति वृत्ति के द्वारा वहां से उठेंगे। जी अगर नहीं उठे तो वो तो स्मृति हमारी दबी रह गई, जी वो तो हम याद नहीं कर पाने के। जैसे अभी हम कक्षा पढ़ रहे हैं, जी इस समय हम जो भी यहाँ सीख रहे हैं, जितनी भी जानकारी ले रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे चित्त में एक तरह से स्टोर हो रही है। हाँ जी। इसको हम कुछ देर बाद दोबारा से हमने रिवीजन करने की ठाने के भाई अभी हम रिवीजन करेंगे जी। तो उस रिवीजन में यही बातें जो अब हम सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, यही स्मृति वृत्ति के माध्यम से आएंगी जी। तो एक तो ये जानकारी हुई, ये ज्ञान हो गया जी। और एक जो हम आत्मा का गुण मानते हैं कि भाई आत्मा के अंदर ज्ञान, जैसे अल्पज्य, ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं, आत्मा को अल्पज्य कहते हैं, तो वो जो अल्पज्य वाला ज्ञान है वो इस स्मृति वाले ज्ञान से अलग हो गया ना। देखिए, आप जो आत्मा का गुण ज्ञान कह रहे हैं, उस ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा जान सकता है, जानने की शक्ति वाला है, उसके भीतर ज्ञान है, ऐसा नहीं कहा जाता है वहां पर। ऐसे ही आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है सुख या दुख, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा सुखी या दुखी रहता है, क्योंकि स्वाभाविक गुण हो गए तो फिर हमेशा या तो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। तो सुख और दुख स्वाभाविक गुण होने का मतलब है कि उसके भीतर ये सामर्थ्य है कि वो सुखी हो सकता है या दुखी हो सकता है, उसके भीतर वो एक स्वाभाविक गुण है, हमेशा सुखी दुखी नहीं रहता। तो वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान स्वाभाविक गुण है, उसका स्वाभाविक गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब जान सकता है, जानने की सामर्थ्य है, जानने की शक्ति है, उसको दिखाया जाएगा तो जान सकता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है ज्ञान, इस रूप में देखेंगे।
तो जो जो चित्त दिखाएगा, जो जो चित्त में आएगा, वो जान सकता है, वो जानकारियां उसको होंगी, बोध होगा। इतना समझना है हमको। जी 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 आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है जी। मोहनलाल आर्य जी, आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आत्मा के गुण हैं अथवा ये लिंग हैं? गुण ही कहे जाते हैं ये। आप जी क्या कहा आपने? गुण ही कहे जाते हैं। अच्छा जी, तो एक बार और पुनः बताएंगे कि आत्मा के ये 6 गुण कौन कौन से हैं? ये न्याय कौन से दर्शन में मुझे ध्यान नहीं है अभी। एक तो ज्ञान, एक सुख, जी एक दुख, इच्छा और प्रयत्न। जी इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। वैशेषिक दर्शन। हाँ जी, वैशेषिक दर्शन। वेश भी आता है। नहीं आचार्य जी, ये न्याय दर्शन के हैं, वैशेषिक में 13 हैं। वो देखना पड़ेगा एक बार। यहाँ तो जो ये जिनके विषय में ये कह रहे हैं, जो 6 बताए जाते हैं, ये वो हैं। जी, ये न्याय दर्शन का सूत्र है आचार्य। हाँ हाँ आचार्य जी, न्याय दर्शन का ही है। जी। आचार्य जी, मैं दोबारा से फिर ये जानना चाहता हूँ कि ये सुख और दुख, तो सुख और दुख दोनों ही क्या मोक्ष में भी रहते हैं? नहीं रहते। सुख दुख का मतलब वैसा, सुख दुख का मतलब जो है वो वहाँ यही बताया जाता है कि आत्मा सुख को अनुभव कर सकता है, दुख को अनुभव कर सकता है। वो सुख उसमें हमेशा रहता है या दुख हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है इसका तात्पर्य। और सुख और दुख जो होते हैं वो शरीर के साथ रहकर ही होते हैं, जिसमें चित्त के भीतर जो अनुकूलता है उसके आधार पर जीवात्मा सुख का अनुभव करता है, और चित्त के भीतर जो प्रतिकूलता है, प्रतिकूल स्थितियां हैं, उसके आधार पर दुख का अनुभव करता है। इस रूप में स्वाभाविकता को समझ सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा स्मरण हो रहा है जी। कि ये आत्मा के लक्षण बताए हैं, यानी लिंग, ना कि गुण। गुण तो जो हैं जी। वो स्वाभाविक गुण, वो हमेशा रहेंगे, साथ में रहेंगे। जी। जी एक बार इस विषय को थोड़ा स्पष्टता से देख लेंगे, वहां पर जहां पर भी ये या तो वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में आए हैं, इनके लिए क्या शब्द आया है। मैंने तो इनको गुणों के रूप में ही सुना है। जी देखकर बताऊंगा मैं आपको ये। ठीक है, धन्यवाद। जी ठीक है। वकील साहब, आप कुछ कह रहे हैं क्या? नमस्ते सर। नमस्ते ये जी। ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, दर्शन और छटन क्या है जी? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख। अच्छा अच्छा, द्वेष है जी। हाँ जी, द्वेष है। ठीक जी। है जी, हो गया, धन्यवाद। हाँ, मिल गया जी। देखिए श्रीमान मोहनलाल आर्य जी, देखिए मिल गया मुझे। न्याय दर्शन में है ये। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगमिति। तो जिसमें इच्छा यानी राग, द्वेष यानी वैर, प्रयत्न यानी पुरुषार्थ, सुख दुख और ज्ञान जानना गुण हो, वह जीवात्मा है। अब देखिए, गुण शब्द भी कहा है यहाँ पे। लिंग जो है यानी लक्षण है, उसके लिए गुण शब्द ऋषि ने हिंदी में दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में। न्याय दर्शन का प्रमाण है ये। तो गुण भी कहा है इनको वहां पर। जी ठीक है, आप भी एक बार देख लीजिएगा। जी ठीक है जी। हाँ ठीक है, चलिए फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यही विराम। सभी को सादर प्रणाम। सबको नमस्ते जी आचार्य, नमस्ते।